आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का गद्यखंड के 4 नंबर चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल डिस्कस करेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे। लेखक परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ लेखक परिचय को बताया जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछा जाता है। और बहुत इधर कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था, तो लोगों का कमेंट आ रहा है क्लास क्यों नहीं हो रहा। तो साथियों, साउंड प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं हो रहा। तो अभी भी आप लोगों को कुछ नॉइस सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इधर कुछ नॉइस है जो कि इधर साउंड प्रॉब्लम है, बाजा वजा बज रहा है जिसके कारण साउंड में प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। यदि चैनल पे आप न्यू है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत नामक जगह है जो कि दुबे छपरा का बलिया जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारत वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। आगे की ओर देखेंगे। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार को तेजस्विता, कथन के ललित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से विकसित हुई है। आगे की ओर देखेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। जो रचनाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोचक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक, विनोद, निबंध संग्रह जो कि विनोद है, यह एक निबंध संग्रह है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा विनोद, जो कि राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा है जो कि उपन्यास है और एक बहुत ही परिचित उपन्यास है द्विवेदी जी का, जो कि अनामदास का पोथा है। सुर साहित्य, कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आगे की ओर देखें। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन जो विश्व भारती हो एक शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। इतना यहाँ पे बताया गया, इसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। इससे आगे देखते हैं।
द्विवेदी जी को आलोचक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था वो सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आगे की ओर देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है। नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। आगे की ओर देखते हैं। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध में जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताए हैं कि जो बार बार काटे जाने वाले नाखून हैं, यह बार बार क्यों बढ़ते हैं। जब इसे बार बार काट दिया जाता है तो आखिरकार क्यों बढ़ते हैं, इसके जो अत्यंत सहज शैली से और इसकी सभ्यता से बहुत ही अच्छी तरह से बताने का कोशिश किए हैं और उद्घाटित कर दिखाए हैं। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पशुवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक के नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो आई होप कि ये लेखक परिचय आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ललित निबंध है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सरल भाषा में एवं आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और यदि आप क्यूज में भाग लेना चाहते हैं तो आप फ्री में क्यूज रोज़ किया जाता है, जो कि आपको सिंपल से टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसमें अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा यस विक्की। सर्च करने के बाद आपको यह लोगो दिखाई देगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। यह एक जिस तरह से व्हाट्सएप है उसी तरह से एक टेलीग्राम एप्लीकेशन है। वहाँ पे सिर्फ एक चैनल का फीचर बढ़ा हुआ है और ग्रुप, तो यही चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे आपको जो भी क्लास होता है उसका PDF भी मिलते रहता है और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिलते रहेंगे। किसी भी तरह को आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।